नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वाड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। क्वाड का पूरा नाम होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में 4 सदस्य देश शामिल होते हैं। आपको इस तरह से याद रखना है कि ए और आ, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत और जापान, यानी ABJ। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, कोई ये सैन्य संगठन नहीं है। हालांकि चाइना ऐसा मानता है कि क्वाड का जो निर्माण हुआ है वो भारत के इन चारों देश मिलकर चीन को घेरने के लिए इन देशों ने क्वाड का निर्माण किया है और ये एक मिनी नाटो की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन लेकिन हम बोलते हैं कि भाई ये अनौपचारिक रणनीतिक मंच है और कोई सैन्य संगठन इसमें स्थापित नहीं है। सबसे पहले 2004 में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी के बाद इन चारों देशों का तालमेल बढ़ा था। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि जब हमने 2001 में एक के बाद हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरने शुरू हुए हैं, तो 20 दशकों के जो भी रिश्ते हैं, ये 20 दशकों के रिश्ते हैं। हालांकि अब जो सिचुएशन है वो कुछ क्रिटिकल्स बनी हुई हैं, पर जितनी भी बिल्डअप हुई है ये पिछले 20 सालों की मेहनत है। तो 2004 में जब सुनामी आई थी और चारों देशों ने मिलकर मदद की, तालमेल बढ़ा, तो 2007 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री हुए थे शिंजो आबे। उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी कि हम चारों मिलकर एक संगठन स्थापित करते हैं, और उसे क्योंकि 4 देश हैं इसलिए इसका नाम क्वाड दिया गया। 2007 में इसकी अवधारणा आई और 17 में इसको एक मंच से पुनर्जीवित किया गया और 2021 से इसकी निरंतर वर्चुअल मीटिंग्स इसकी प्रारंभ हो चुकी हैं। लीडर समिट इसकी प्रारंभ हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य है, देखो, क्वाड इसका मुख्य उद्देश्य बताता है कि भाई हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमने सैन्य संगठन स्थापित किया हुआ है और एक अनौपचारिक संगठन है। लेकिन चाइना ऐसा मानता है कि ये एक मिनी नाटो की तरह कार्य करता है और ये चारों देश मिलकर चाइना को घेरने की तैयारी में है। तो इसके उद्देश्य है कि एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है, समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी ये चारों देश मिलकर समुद्र की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। आपदा और मानवीय सहायताओं में भी ये चारों देश मिलकर साथ में कार्य करने के लिए उन्होंने एक संगठन स्थापित किया हुआ है। ये उभरती प्रौद्योगिकी, सप्लाई चेन, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर सहयोग है, आतंकवादी रोधी, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। हाल के हम इसकी प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो क्वाड ने एक वैक्सीन की पहल की है, जिससे वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की जो आपूर्ति है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के इसके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि अमेरिका ने एक रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है इज़राइल तक जाते हुए, भारत से इज़राइल के मध्य में। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी समुद्री सीमा क्षेत्रों के बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक सहयोग, ये सभी क्वाड के मुख्य उद्देश्य हैं। हालांकि इसके महत्व क्या है कि चीन के एक तो बढ़ते प्रभाव को संतुलन करना इसका महत्व है, लोकतांत्रिक मूल्य, नियम आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक अवसरों को बनाए रखना। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नेता स्तरीय इसके समिट आयोजन होते हैं और अगले साल 2025 में इसके भारत में क्वाड के अगले समिट के होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।